चैनल पे भाषण देंगे, आप बुलवा लो। पूरी पार्टी हमारी जीते न जीते, लेकिन सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। बोले जी क्या 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 फंडा क्या आपका सर अजय जी? नहीं देखिए, मैं एक चीज कहूँ, यहाँ की तो बैठ करके तो बड़े दावे करना और झूठ बोलना, देखिए सबको अपनी परिस्थिति पता होती है। राइट। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, इसका जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे हैं आपके दर्शकों से और हरियाणा के लोगों से। देखिए, जननायक जनता पार्टी को नुकसान हुआ, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हमने हरियाणा प्रदेश का कोई नुकसान होने दिया? भारतीय जनता पार्टी की तो सरकारें और भी 18 प्रदेशों में, क्या कहीं भी पेंशन 1500 से ज्यादा है? फिर हरियाणा में 3000 क्यों? क्योंकि जननायक जनता पार्टी की सोच थी, दुष्यंत जी की सोच थी कि 3000 रुपए पेंशन, इसको हम तो 5 ले जाना चाहते थे। मलाल है उस बात का हमें मलाल है। और उसके लिए चुनाव में जाएंगे तो लोगों से माफी भी मांगेंगे कि 5000 करना चाहते थे, वो करा नहीं पाए। इस बात के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों से क्षमा प्रार्थी। एक मिनट अजय जी थोड़ा आराम से बोलिए। 5000 रुपए क्या कराना चाहते थे? पेंशन, लेकिन 3000 तक ले जा पाई भारतीय वो जनता जो पार्टी। 45 से ऊपर वाली? नहीं, वृद्धावस्था हाँ। पेंशन। वृद्धावस्था अच्छा, पेंशन। वृद्धा एक एक पेंशन आपके यहाँ वो चलती है जो 45 से ऊपर के कुंवारों वाली, वो भी है क्या? नहीं देखिए, वो तो सरकार की स्कीमें है, वो आती रहती है। देखिए, मैं बहुत आती रहती क्या? वो जाते जाते करके गए थे खट्टर साहब, 45 से ऊपर है तो 3000 रुपये मिलेंगे, वो वाली भी स्कीम? वो भी तो, उसको भी तो दुष्यंत जी कहते हैं हम 5100 करना चाहते हैं, वही वाली है क्या ये? नहीं, कोई चीजें हैं जो कमी रह जाती है, वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन क्या हमने हरियाणा प्रदेश का नुकसान होने दिया? आप ये बताएं कि किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? किसान अपनी फसल की गिरदावरी अपने खेत से कर सकता है, अपनी रिपोर्ट कर सकता है नुकसान की, इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को 33% की भागीदारी राशन के डिपो में मिली, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण में लाभ होगा कि नहीं होगा? 50% आबादी महिलाओं को, आधी आबादी को पंचायत के चुनाव लड़ने के अधिकार दिए, इससे उनको लाभ होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीजें हमने करी। 75% तो अजय जी फिर नुकसान कैसे हुआ आपका? आप तो सब काम कर ले रहे थे 4 साल तक, आप मजे मजे सरकार से, आपके ऊपर ये आरोप भी है कि 4 साल तक मलाई काट रहे थे, अब कह रहे हैं कि राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब स्कीम तो आप लागू कर चुके, अब क्या दिक्कत क्या थी फिर? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल आपके टीवी चैनल पे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चला और उसका सारा ठीकरा हमारे सर फोड़ दिया गया, लेकिन हम तो एक बात मानते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि ताली गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। जब आप ये मानते थे कि ये काले कानूनों के लिए दुष्यंत जिम्मेवार है, लेकिन जब ये कानून वापस हुए तो आपको तो फिर इनाम भी दुष्यंत को देना चाहिए था, इन सारे राजनीतिक दलों को। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूँ कि ये जो कानून है, इनको ड्राफ्ट करने वाले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन मुख्यमंत्रियों की कमेटी के वो चेयरमैन थे जिन्होंने इन 3 कानूनों को ड्राफ्ट किया था। मैं अगर इनमें कोई दो राय है तो मैं कोर्ट करके कह रहा हूँ, ये मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको इन 3 कानूनों को ड्राफ्ट करने का काम किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके न्यू पेंशन स्कीम हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी ने अगर लागू करी थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी थी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, कई बार कुछ राजनीतिक फैसले आपके हक में नहीं जाते, ये जरूरी नहीं कि सारे फैसले आपके हक में हो। हमने हरियाणा अच्छा, एक मिनट अजय जी, क्या आप लोग सिर्फ किंग मेकर के लिए ही लड़ रहे हैं क्या चुनाव, कि 10 सीटें मिल जाए किसी तरीके से तो अपना काम हो जाए, ऐसा? नहीं देखिए, मैं आपके एक चीज इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, नया संगठन बनता है, जो पिछली बार 8-9 महीने पुरानी पार्टी थी कि लोगों ने चुनाव में मदद की, वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दुष्यंत चौटाला जी को दिया, 10 सीटें हमारी आई। और लोग जो लोकसभा के रिजल्ट से हमें राइट ऑफ करते हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि 2019 में भी हम एक भी सीट जीत करके नहीं आए थे, और कांग्रेस की 10 कांग्रेस भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीती थी। तो इस हिसाब से तो 90 सीटें जीतती हो, लेकिन वो लोग विधानसभा के चुनाव में 40 पर रह गए और कांग्रेस 31 पर रह गई। और अब की बारी दोनों 5-5 जीते, हम एक भी नहीं जीते। लेकिन जब 19 के विधानसभा के रिजल्ट आए थे तो बिल्कुल विपरीत नतीजे थे। तो हरियाणा प्रदेश के लोग लोकल मुद्दों पर, लोकल लोगों को देख करके जो कैंडिडेट आए हैं वो उनके बीच में रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, और लोग इस बात पर भी विचार करेंगे कि दुष्यंत जी ने क्या फैसले हरियाणा प्रदेश के लिए थे, उनसे हरियाणा प्रदेश नहीं, इसमें अजय जी मैं आपको रोक रहा हूँ, दोबारा आऊँगा। इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बातों में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार में रहते हुए बहुत नुकसान हुआ इसलिए हमने पार्टी छोड़ी, दूसरी तरफ बहुत सारे काम में गिना रहे हैं, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। मैं दोबारा वो इसको और क्लैरिफाई करूँगा आपसे, एक साथ सब दो चीज़ें कैसे हो सकती है? तो आपने सरकार में रहते बहुत काम किया,
लोग खुश हो गए उससे, या आपको वहाँ पे बहुत कसमसाहट हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप अलग हुए? लेकिन 4 साल तक आप मतलब सरकार में रहे ना। अब पत्रकारों के पास चलता हूँ मैं, अब अजय जी अभी तो लौट के आऊँगा आपके पास। हाँ तो भैया रविंद्र जी और हर्षवर्धन जी, अब आप लोग बताइए मुझे, चारों लोगों को आपने सुन लिया। रविंद्र जी आप बताइए, जेजेपी का क्या रोल होगा, कुछ है इनका रोल अभी कि नहीं? अजय जी तो बहुत चूची गिना रहे हैं। देखिए नीरज भाई, हमने तो इन चारों को सुन लिया और कई साल से सुन रहे हैं, हरियाणा की जनता भी सुन ही रही है। लेकिन जेजेपी को मैं फिर कह रहा हूं, अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये उनके लिए संघर्ष का दौर है और इस बात की तस्दीक लोकसभा चुनाव ने कर दी जब इनको 1% से भी कम वोट हासिल हुआ था। आज 90 विधानसभा सीटों पर ऐसी कहीं नहीं है गुंजाइश की जहां पर जेजेपी कहीं मजबूत स्थिति में हो। इनके मुकाबले में आईएनएलडी जरूर कुछ सीटों पर मजबूत है, जिनमें से सिरसा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 विधानसभा सीटें यमुनानगर की हैं और 2 विधानसभा सीटें फरीदाबाद की, 3 विधानसभा सीटें मेवात इलाके की। वो आईएनएलडी थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन जेजेपी को जो जिस तरह का फैसला जेजेपी ने लिया था, सत्ता में भागीदारी की थी, उसके बाद इनके जो मूल वोटर हैं वो नाराज हैं और उनमें से अधिकांश वोटर कांग्रेस के पास चले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा जरूर मिल गया। और लेकिन देखिए, कांग्रेस ने भी उन वोटों को पाने के लिए कुछ नहीं किया था। पिछले 10 साल में कांग्रेस जिस तरीके का विपक्ष के तौर पर रही है, उसमें कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी भागीदारी की हो जनता के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि पार्टी कमजोर हो गई, जेजेपी का पार्टी कमजोर हो गई, आईएनएलडी, और उसका बेनिफिट मिल गया कांग्रेस, डिफॉल्ट बेनिफिशियरी, उसका बेनिफिट। और देखिए हरियाणा जो है वो कारोबार के लिहाज से बहुत अहम प्रदेश है, कारोबार फ्रेंडली प्रदेश है, लेकिन उसके जो नीतियां बनाई गई उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी से भूल हुई है या उनसे गलती हुई है, क्योंकि जो डेवलपमेंट करने का था। अच्छा एक मिनट रविंद्र जी, एक चीज बताओ, ये जो सैनी जी का प्रयोग था कि बदल दिया गया खट्टर जी की वजह से, इससे कुछ फायदा होगा इनको? नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। बीजेपी देखिए बार बार यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि वो ओबीसी के सबसे बड़े नेता है, जो कि सच नहीं है। ओबीसी के सबसे बड़े नेता आज भी राविंद्रजीत सिंह हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, और वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि उनके नेता जो है वो नायब सिंह सैनी होंगे। और देखिए नायब सिंह सैनी की सीट बार बार बदली गई है, चौथी बार है जब वो नई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सीट भी आईएनएलडी की वजह से ही जीत सकते हैं नायब सिंह सैनी। बीजेपी जो है वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीट वहां से निकाल पाए, क्योंकि वो भी एक फंसी हुई सीट है। और आज तो लाडवा बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी विरोध कर दिया, उन्होंने भी बगावत कर दी और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का उन्होंने जो ऐलान कर दिया है। तो ये उनके लिए और मुश्किल की घड़ी आ गई। वो तो चाहते थे करनाल से लड़ना, उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिया था, लेकिन पार्टी ने उनको लाडवा भेज दिया। अब इसके पीछे पार्टी उनका कद बढ़ाना चाहती है या फिर उनको कमजोर करना चाहती है, ये तो भाई सिद्धार्थ बता पाएंगे। ओके, अभी रुको हर्षवर्धन जी, अभी इतना विश्लेषण हम लोगों ने सुना, आपको क्या लगता है कि एक क्लियर पिक्चर वहाँ बन के उठ रही है, बाइपोलर जैसे आप लोग कह रहे थे, और क्या चीज़ है जो इस इलेक्शन को ड्राइव कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा भ्रम का चुनाव नहीं है। एक समय में जो हिमाचल के लिए हम लोग मानते थे, और कम से कम मैं तो लगातार कहता था कि पार्टी के बागी तय करेंगे और एक दूसरे के भीतर की जो पैर खींच रहे हैं उससे तय होने वाला है। दोनों पार्टियों में ये है। एक पार्टी में चूंकि केंद्रीय नेतृत्व तो चाहे कोई कुछ भी कहे, 240 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो इतने ताकतवर नेता हैं कि उनके सामने कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं। नायब सिंह सैनी भी कहीं नहीं खड़े हो कह सकते कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, शैलजा अलग कह रही हैं, और शैलजा ने जो डिबेट शुरू की है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जिसको शायद विश्लेषक के तौर पर हम लोग अभी उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो कह रही हैं कि मैं दलित परिवार से आती हूं, क्या दलित को मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं? जाट तो कई बार मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे लोग भी बन गए, तो हमें क्यों नहीं बनना चाहिए? और मैं इसको यूं भी देखता हूं कि राहुल गांधी की आज की राजनीति, अब ठीक है वो अमेरिका में बोल गए कि सब ठीक हो जाएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका भाजपा कैसे उपयोग करेगी पता नहीं, कैसे वो इसको हरियाणा के चुनाव में लेकर जाएगी, झारखंड के चुनाव में लेकर जाएगी, आगे के चुनाव में लेकर जाएगी। लेकिन हरियाणा में दलित सीएम बन सकता है, इसकी एक उम्मीद अलग तरह की है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव को
एकदम से जिसको कहें कि वेटेज कांग्रेस की तरफ बहुत बढ़ा देगा या इसकी वजह से बहुत नजदीकी मुकाबला हो जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो है मायावती का जो आईएनएलडी से गठजोड़ है, हम लोग उसको भी लगभग डिस्काउंटेड चल रहा है। आईएनएलडी चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसका एक विशेष प्रभाव है। बहुत से लोग वो मानते हैं कि वो पार्टी एक जिसको कहते हैं ना कि जो खापों की पार्टी है, बहुत से ऐसे मजबूत खाप हैं जो उसके समर्थन में उतरते हैं, और उसके साथ मायावती वहां जा रही। तो क्या उनका जो गठजोड़ है वो कुछ नए तरह का समीकरण बनाएगा क्या? क्योंकि ये पहली बार होगा कि छोटे छोटे ही सही, लेकिन 4 कॉर्नर की फाइट है लगभग हर सीट पर। ठीक है, कहीं कोई 1500 2000 वाला होगा, लेकिन लगभग लगभग सब जगह है। अब ऐसे में ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके भीतर क्या कुछ गड़बड़ होगा, उसी से चुनाव का नतीजा तय होने वाला है। तो दोनों के भीतर तो भारी गड़बड़ चल रही है।